नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शाही के विदाई की कर रहे हैं। हालांकि पत्र में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिससे माना जाए कि उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई हुई है। पत्र के मजमून पढ़ने से ऐसा भी नहीं लग रहा है कि सुशील सिंह के पत्र वायरल होने का इम्पैक्ट दिख रहा हो। बतवा समझे ना, क्योंकि जो लोक भवन है ना, इस लोक भवन का एक अपना अलग मिजाज है, एक अलग कार्य संस्कृति है। उस कुर्सी पर जो भी बैठेगा ना, चाहे वो चंगथू साहब रहे, चाहे मीना साहब रहे, चाहे वो क्या कहते हैं उस कुर्सी पर गवर्नर साहब, सेना से आए हुए वरिष्ठ पदाधिकारी हो या राजनेता हो, कोई बड़ा बदलाव की उम्मीद मेरे जैसे पत्रकार कभी नहीं करता है। कोई बदलाव क्यों, देख रहे हैं ना, सुशील सिंह के पत्र पर कार्रवाई होगी। वाह, खबर यही है, क्योंकि कल ही सुशील सिंह का वो पत्र वायरल हुआ था। औरंगाबाद का पूर्व सांसद राजा हरिश्चंद्र, समझ गए ना, अपने सांसदीय जीवन काल में एक हरिश्चंद्र भी हुए और दूसरा सुशील सिंह ही हुए। उनकी चर्चा आज भी होती है, उनके ईमानदारी की, उनके कर्तव्य निष्ठा की। स्वाभाविक है, इसे कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति अगर किसी वाइस चांसलर पर बहाली से लेके घोटाले तक की आरोप लगाए और वो चिट्ठी अगर वायरल हो जाए सोशल मीडिया में, तो लोग सरकार भवन में जो भी बैठे हों कितना देर तक उस वजन को बर्दाश्त कर सकते हैं। स्वाभाविक है, शाही गए, आरोप है तो जांच का भी पत्र निकलना चाहिए। सुशील सिंह ने पत्र में जिस बात की चर्चा की है, उस चर्चा पर भी अमल होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इंतजार हम कर रहे हैं, 24 घंटे हम इंतजार इसी बात को लेकर कर रहे थे कि शाही के हटाए जाने की खबर के बाद शाही ने जो किया है, जो सुशील सिंह के पत्र के माध्यम से सामने आ रहा है, लोक भवन जांच भी बिठा दे। लेकिन इन सब से इतर जो संयोग नहीं है, ये शाही का हटना संयोग नहीं है। जरा मतलब इसको देखिए, कल ही 6 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए राजभवन की तरफ से विज्ञापन निकला है। यह नोटिफिकेशन है, आज के अखबार में ये खबर भी छपी है। और उस नोटिफिकेशन के बाद शाम में शाही के जगह पे एक वहाँ के जो सीनियर मोस्ट शिक्षक हैं, उनको वाइस चांसलर का चार्ज दिया गया है। लेकिन वो कुछ करेंगे नहीं, जो भी करेंगे राजभवन से अनुमति से ही करेंगे। तो फिर जब शाही भी वही कर रहे थे कि बेचारा केसरी जी को कायल बना दिया। चलिए, ये सब चलता रहता है, ये सब सिर्फ दिखाने के लिए हाथी का दांत है, खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और। लेकिन सवाल ये भी है कि 3 यूनिवर्सिटी का कह सकते हैं कि सब कुछ इंटरव्यू वगैरह हो गया है। कुंडली मार के काहे राजभवन बैठा हुआ है, लोक भवन। इंटरव्यू हो गया, मुख्यमंत्री से कंसल्टेशन हो गया, तो नोटिफिकेशन जारी करने में क्या दिक्कत है? किस बात का इंतजार हो रहा है? किस बात का इंतजार हो रहा है? अब दोबारा कंसल्टेशन होगा सम्राट चौधरी से भी क्या? नीतीश कुमार से तो कंसल्टेशन हो ही गया था। तो इतने दिनों से उस फाइल पर लोक भवन कुंडली मार के क्यों बैठा हुआ है? और जब आप कुंडली मारकर बैठेंगे तो सवाल उठेगा ही उठेगा। भागलपुर यूनिवर्सिटी का हो चुका है ना, सब लोग ये लोग हैं। क्या हो रहा है? ये फाइल का वजन बढ़ रहा है क्या? चलिए, बात वो नहीं है। एक सांसद की चिट्ठी पर अगर ये कार्रवाई हुई है, तो मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के मामले में 1-2 नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय से दर्जनों पत्र आ चुके हैं।
और प्रधानमंत्री कार्यालय ही नहीं, हाई कोर्ट से भी गवर्नर को कई बार इस मुतल्लिक पत्र आ चुका है कि जरा इसको देख लीजिए। और बात इतने ही तक नहीं है, राज्य सरकार ने भी राजभवन को, यह लोक भवन, नाम बदलने से क्या होगा, चरित्र बदलने वाला है जी। नाम बदलने से अगर चरित्र बदल जाए तब तो बहुत बड़ी बात है। बिहार सरकार चिट्ठी लिख चुकी है राजभवन को कि भाई मिथिला यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है उसके पीएचडी की डिग्री की जांच करिए, उनके डिग्री को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं भी लगातार खबर चला रहा हूं, क्या राजभवन डिग्री की जांच कराने में, हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन करने में, राज्य सरकार के पत्र जाने पर, प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र आने पर क्या जाता है? अरे कह दीजिए कि उनका सर्टिफिकेट सही है, वो पीएचडी है। सवाल यही है ना, उनके पीएचडी होने पर सवाल है कि उस समय वो पीएचडी थे कि नहीं, क्योंकि ठीक उसी समय एक और वो कोर्स कर रहे हैं। तो जब ये छोटी सी बात पर लोक भवन को कार्रवाई करने में इतनी ताकत लगानी पड़ रही है कि खबर चलते ही राजभवन में पूर्व के जो राज्यपाल हैं पत्र लिख दिए, आदेश कर दिए, जो उस केस का जितने पिटिशनर थे कि आप एक हमको मेल कीजिए, एक चिट्ठी लिखिए, हम आपको तुरंत बुलाते हैं उस केस को लेकर। मेल भी गया, चिट्ठी भी गई, वो चिट्ठी स्पीड पोस्ट से इनके पास पहुंच भी गया सारे एविडेंस के साथ। बस तारीख तय करनी थी कि जिस दिन हाई कोर्ट के उस आदेश के और मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का डॉक्यूमेंट्स, पीएचडी को लेकर सारी चीज़ें, जिसको वहाँ के प्रिंसिपल ने भी, वहाँ के वाइस चांसलर ने भी फर्जी माना है, तो बैठ के सामने सामने देख लेना था। वो तारीख मुकर्रर नहीं हुआ। तो उस समय में सब हमको समझाता था क्या कि चुंगथू है ना, इसीलिए नहीं हो रहा है। और हम सबों को कहते थे कि चुंगथू जो है वो व्यक्ति है, व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था जो राजभवन का है ना, जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक चीजें नहीं बदल सकती है। व्यवस्था जो दशकों से राजभवन में बैठकर जो है सो शिक्षा के क्षेत्र में जो आइडिया जनरेट करते हैं, चीज़ों को जो राज्यपाल आते हैं उसको आइडिया देते हैं। बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, कब के रिटायर हो गए हैं, लेकिन राजभवन में रहते हैं, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। जब तक वैसा लोग राजभवन से नहीं हटेगा ना, थोड़ी नई बातें सामने आ पाएंगी। इसलिए शाही का जाना संकेत है कि बड़े खेल की तैयारी है, और देखते रहिए, कुछ नया होने वाला नहीं है। वही होगा जो होता आ रहा है, और वही परिणाम भी होगा। क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जिस लोक भवन ने 6 महीने तक बिना काम का वाइस चांसलर बना कर रखा, और जिस पर आरोप है, जिस पर गलत करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट तक जिसके खिलाफ जजमेंट दे चुका है, उसके ही पति को उस वाइस चांसलर के क्रियाकलाप की जांच करने का आदेश दिया गया था। समझ आइए लोक भवन का कितना लोक लज्जा है। और आज भी उसकी पत्नी पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, सरकार का आदेश है। राजभवन नाम रहे चाहे लोक भवन नाम रहे, नाम बदलने से कैरेक्टर नहीं बदलता है। इसलिए शाही पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। इंतजार करिए, अभी कई विश्वविद्यालय में जो कंसल्टेशन हो चुका है ना, ऐसे ऐसे लोग आने वाले समय में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर आपको नज़र आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि व्यवस्था में ऐसे ही लोगों की जगह है। और आज भी जो वाकई में वाइस चांसलर बनने की योग्यता रखते हैं, वो इनके यहाँ जाएगा। काहे भाई, काहे इंटरव्यू देने जाएगा? ये कौन चीज़ है? 4 को डिप्टी कलेक्टर बैठ के जैसे इंटरव्यू लेता है, वो उनका योग्यता छापता है, तो अपमाने ना है जी। तो ये व्यवस्था चलती रहेगी। खुश होइए, शाही गया, ताली बजाइए, शाही गया।
पटाखा छोड़िए, शाही गया, कितना शाही जाएगा आएगा, चीज़ें वहीं रहेगी। ठीक ना? चलिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।